उन डाकुओं को वॉक ओवर देने के लिए ये कहा कि जनाब पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, लोग हमें वोट नहीं देंगे। आपने फ़र्क देख लिया। अब ये होता है रेफरेंडम, लोगों को शऊर आ चुका है, लोग उठ खड़े हुए हैं। ये इमरान खान की मकबूलियत का और उनकी एक पॉपुलरिटी का उरूज है कि जनाब या तो आप चले जाएं वरना हम आपको ज़बरदस्ती बाहर निकाल देंगे। वो जाकर कमरा लॉक कर दिया, मगर दोनों को उसे नहीं सुना, चूँकि वो ढिठाई और बेईमानी पे उतरा हुआ था, इसलिए वो ये कर रहा है। टोटल पोलिंग स्टेशन थे 387 मेरे हल्के के। रिजल्ट जो हमें ऑफिशियल ऑथेंटिक ओरिजिनल फॉर्म में मिला, जो कच्चे के डाकू डकैती करके मुंह छुपा के जंगलों में फिरते हैं, तो आज पक्के के डाकू जिन्होंने सामने पब्लिक के वोट को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके एतमाद को, उनके बुनियादी हुकूक को डकैती की, चोरी भी नहीं डकैती की सबके सामने। मैं कहता हूँ कितने ढीठ और बेगैरती हो चुकी है कि उनमें गैरत ख़त्म हो गई है कि वो जश्न भी मनाते फिरते हैं और व्यक्ति स्पीचेस भी करते फिरते हैं। अफसोस की बात है कि बेगैरती का लेवल इस हद तक गिर गया है। क्या सियासत इसका नाम है कि आप सरेआम डकैती करें, सरेआम आप चोरी करें, इनको आप जेल में भी डालो? और धमकी दी 1 घंटे के अंदर कि जनाब या तो आप चले जाएं वरना हम आपको ज़बरदस्ती बाहर निकाल देंगे। मैं उनके दफ्तर में बैठा कि मेरा ये हक है, बुनियादी हक है कि मैं प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन मेरी मौजूदगी में होनी चाहिए, ये लॉ कहता है। उन्होंने उस कमरे में, उन्होंने कहा जी अच्छा हम आते हैं। वो अपने उस कमरे में चले गए जहाँ कंसोलिडेशन हो रही थी। वो जाकर कमरा लॉक कर दिया और मैं वहाँ बैठ के फिर वापस आ गया और प्रीमिसेस के बाहर सारी रात में बैठा रहा, कल सारा दिन बैठा रहा और 1 बजे के करीब उन्होंने ये फॉर्म 47 जारी किया। ना मेरी मौजूदगी में, ना मेरे एजेंट की मौजूदगी में कंसोलिडेशन हुई, ना हमें सुना गया। और हमने इलेक्शन कमीशन और DRO को भी दरख्वास्तें दी। इलेक्शन कमीशन ने आर्डर किया कि इनकी दरख्वास्त मुनासिब है, इस पे इनकी ग्रीवेंस को रिड्रेस किया जाए। 2 एप्लीकेशनें दी, मगर दोनों को उसे नहीं सुना, क्योंकि वो ढिठाई और बेईमानी पे उतरा हुआ था, इसलिए वो ये कर रहा है। और एक बात, हमारे पास फॉर्म 45 इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है और उसका मैंने PDF फॉर्म में बना दिया है। USB की सूरत में मैं इनको दरख्वास्त में शामिल कर रहा हूँ और उसका मैंने सोशल मीडिया पे और सारी जगह मैंने वो PDM फॉर्म 45 जारी कर दिए हैं। फॉर्म 45 वो है जिसकी बुनियाद पर 47 का फॉर्म होता है, यानी जो रिज़ल्ट है उसको सिर्फ कंसोलिडेट करते हैं। और ये फॉर्म 45 सिर्फ ये नहीं है मुझे मिला, यही तारिक फजल को मिला, यही मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को मिला, यही पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हसन को मिला और तमाम बाकी इंडिपेंडेंट्स को भी। यानी सेम फॉर्म 45 होता है जो सबको मिलता है और उसके मुताबिक फिर 47 जारी होता है। मैं इस वक्त आपको सिर्फ पढ़ के बता दूं, जो NA 47 का रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 मौजूद है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो सिर्फ आप सुन लें। इसके मुताबिक जो हमारे पास रिज़ल्ट है, टोटल पोलिंग स्टेशन थे, सुन लें भाई, टोटल पोलिंग स्टेशन थे 387 मेरे हल्के के। NA 47 के टोटल पोलिंग स्टेशन थे 387। रिज़ल्ट जो हमें ऑफिशियल ऑथेंटिक ओरिजिनल फॉर्म में मिला, बाकी एक कॉपी है, अभी उसको एक को शामिल नहीं किया, 386 यानी 386 जो पोलिंग स्टेशन है उसका अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 रिज़ल्ट हमें मिला, एक को हम अभी शामिल नहीं किया। ये रिज़ल्ट बनता है 99.74%। और इसका जो मुझे वोट पड़े हैं एक पोलिंग स्टेशन के अलावा, उसमें भी हम जीते हैं, यानी इसमें 500-700 वोट बढ़ जाएगा। हम जो वोट मैं ले रहा हूँ 1,04,351 1,04,351 मेरे मत मुकाबिल जो तारिक फजल ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45, जो कि सबको यही जारी हुआ विदाउट ऑब्जेक्शन। ये एक बात जहन में रहे, ना PMLN ने ना किसी और पार्टी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल किया। उनको मिले हैं 51,253। अच्छा जी, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को मिले हैं इसके मुताबिक, एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बाकी है जिसमें मैं जीता हुआ हूँ, वो इसमें ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है 500-700 वोट मेरे बढ़ जाएंगे। जी, मैं तारिक फजल के वोट आपको बता रहा हूँ 51,253। मैं एक दफ़ा फिर वाजे कर दूँ, 387 टोटल पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से
386 کا ऑथेंटिक रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और एक का भी बाकी है जिसमें मैं जीता हुआ हूँ, इसलिए कि मुझे ओरिजिनल मिल जाएगा, वो ऐड कर दूंगा। और बाकी चूँकि इंडिपेंडेंट्स हैं वो नीचे हैं, इसलिए उनका मैं आपको नहीं बता रहा। इस तरह लीड मेरी है इस वक्त, जो कि इसमें बढ़ जानी है 200-400 वोट की, 53,106 53,106 की इस वक्त की ये लीड है मेरी। ये ऑथेंटिक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड विद ओरिजिनल फॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, जो मैंने PDF की सूरत में, USB की सूरत में मैं इनके पास जमा करा रहा हूँ। मैं अब आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, अफसोस से कहना पड़ता है कि जो डाका जनी कल हुई है, जो दिन को और रात को जो कुछ किया गया, ये मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। ये 25 करोड़ आवाम को जिस तरह पहले माशी तबाही और उसकी दलदल में धकेल चुके हैं, ये मज़ीद उसमें आग भड़का रहे हैं। ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। एक तजर्बा इन्होंने करके देख लिया था 1970 और 71 में, उसका नुकसान आज तक हम उठा रहे हैं। आज उसका एक्शन रिप्ले ये करने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस है। ये नहीं होना चाहिए। और दुख की बात यह है कि वो लोग जो कच्चे के डाकू डकैती करके मुंह छुपा के जंगलों में फिरते हैं, तो आज पक्के के डाकू जिन्होंने सामने पब्लिक के वोट को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके एतमाद को, उनके बुनियादी हुकूक को डकैती की, चोरी भी नहीं डकैती की सबके सामने, मैं कहता हूँ कितने ढीठ और बेगैरती हो चुकी है कि उनमें गैरत ख़त्म हो गई है कि वो जश्न भी मनाते फिरते हैं और व्यक्ति स्पीचेस भी करते फिरते हैं। अफसोस की बात है कि बेगैरती का लेवल इस हद तक गिर गया है। क्या सियासत इसका नाम है कि आप सरेआम डकैती करें, सरेआम आप चोरी करें? और मैं एक बात वाज़े कर देना चाहता हूँ, हमारी मुक़्तदर एस्टेब्लिशमेंट जो ये खेल खेल रही है, जो इस वक्त हमारी ब्यूरोक्रेसी को करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व कर रही है और बेईमानी और डकैती का सबक सिखा रही है, ये एस्टेब्लिशमेंट अपना भी नुकसान कर रही है, मुल्क का भी नुकसान कर रही है, मुल्क की इकाइयों को नुकसान पहुंचा रही है, मुल्क की बुनियादें खोखली कर रही है, और अपना जो हमारा एक बेहतरीन खूबसूरत मुल्क है, हमारा चेहरा दागदार कर रही है। और ये बदनुमा दाग पूरी दुनिया देख रही है। आज यूरोपीय यूनियन से लेकर, आज आप BBC से लेकर, तमाम गार्डियन से लेकर, तमाम सहाफ़ी बिरादरी, दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया आपके ऊपर सवालिया निशान उठा रही है। ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इससे आपको नुकसान ये होगा कि कल कश्मीर में जिस वक्त ये सिचुएशन आप पॉइंट आउट करेंगे कि कठपुतली वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बैठा है, तो आपके मुंह के ऊपर ये तमाचा मारेंगे कि आपके अंदर भी कठपुतली वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बैठा है। मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को ये वार्न करता हूँ कि आज भी वक्त है, हक सच का साथ दें। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी में अब ये जान बाकी नहीं रही कि वो ताकतवर के सामने स्टैंड कर सके, हक सच का साथ दे सके, गुड गवर्नेंस कर सके, और जो ट्रू सेंस में एक सही फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं, जो कि इंतहाई गलत है। मैं कहता हूँ ये ब्यूरोक्रेसी सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान देगी, एस्टेब्लिशमेंट उससे ज़्यादा नुकसान दे रही है। अब आखिरी उम्मीद, और इलेक्शन कमीशन भी हमारी बात नहीं सुन रहा। आज मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी प्राइमरी है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। आज हम आपके पास एविडेंस ला रहे हैं, हम आपके लिए आज इम्तिहान है। इस एविडेंस की बुनियाद पर आप सही फैसले करें, और वो सही फैसले मुल्क के मफाद में होने चाहिए। लेकिन आखिरी उम्मीद अदलिया बाकी रह गई है। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुंसिफ आज़म से भी पूछता हूँ, आपने इन्हीं DRO और RO को कहा था कि ये तो फरिश्ता नुमा लोग हैं, इन्हीं से इलेक्शन होने चाहिए। क्या ये लोग जो इलेक्शन को चोरी करने में मुलव्वस पाए गए हैं, डाका जनी में मुलव्वस पाए गए हैं, क्या आप इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? क्या आज रात को आप अदालत खोलेंगे? आप अदालत खोले, मैं आपको सबूत दूंगा। आप कहते हो ना आप सबूत लाओ, मैं आपके सामने जिंदा सबूत खड़ा हूँ, सबूत के साथ आपके पास मैं पेश हूँगा। उस सबूत को अगर आप मानते हो तो इनके खिलाफ आप एक्शन करो, इनको आप जेल में भी डालो, इनको इनके खिलाफ
डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी करो और फिर हम मान जाएंगे कि आप मुंसिफ की कुर्सी पे इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप इसमें इंसाफ नहीं करेंगे तो इस मुल्क के इंसाफ और कानून को जितना नुकसान पहुंचेगा वो इर्रेपरेबल लॉस होगा। लोग बददिली फैलेगी, मायूसी होगी। पहले ही हमारे मुल्क में 15 लाख से ज़ायद अफराद प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं और कैपिटल फ्लाइट इतनी हो चुकी है कि आपका सारा सरमाया लोग उठा करके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। माशी तबाही और बेरोजगारी ऑलरेडी हो चुकी है और एक ही वाहिद उम्मीद है, वो है अवामी इनकलाब। अवामी इनकलाब आ चुका है, इमरान खान आज जीत चुका है। आज भी मैं उनसे कहता हूँ जाएं इमरान खान से माफ़ी मांग लें ताकि आपको माफ़ कर दिया जाए और मुल्क आगे बेहतरी की तरफ चल पड़े। देखें, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, ये जहन में रखें। हम एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं आपका काम है बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना, आपका काम है मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना, आपका काम नहीं है आप सियासत में इन्वॉल्व हों। हम किसी के दुश्मन मुखालिफ नहीं हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, हमारा मरना जीना इस मुल्क के साथ है। हम 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं। हम इस मुल्क में, इस धरती में रहने वाले 25 करोड़ अवाम के एक वन ऑफ दी रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम उनको ये कहते हैं कि सारे इदारे अपने अपने हुदूद में कायम करें, काम करें। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ हमारा सबसे बड़ा नारा है। जो मुल्क कानून और आइन की पासदारी नहीं करता, दुनिया का उसूल उठा लें, 1000 साल की हिस्ट्री उठा लें, जहां अमन नहीं होता, जहां कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जहां इंसाफ नहीं होता, दुनिया में कभी किसी ना मुल्क ने तरक्की की है ना कौमों ने तरक्की की है। इसलिए हम कहते हैं कानून और आइन की हुक्मरानी हो, सब लोग अपने अपने हुदूद में दायरे में रह के काम करें, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम न करे। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा वो गद्दार होता है। जो शख्स मुल्क के दिफा और मुल्क की सलामती को और खुद मुख्तारी का दिफा करे, आप उसको कहते हो मुजरिम है। किस पार्टी के साथ जा रहे हैं? ये हम आज लाहेमल बना रहे हैं, आपको सामने समझ आ जाएगा और इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। और एक सवाल उन्होंने किया, हम हर तरीका अख्तियार करेंगे, लीगल हम कर रहे हैं, सड़कों पे आना बिल्कुल करेंगे और तमाम जो हमारे पास एवेन्यूज़ और तरीक़ाकार प्रोटेस्ट के पुरअमन मौजूद हैं वो हर एक हम अडॉप्ट करेंगे। हम किसी सूरत डाका ज़नी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है और जो लोग इस मुल्क के साथ खेल रहे हैं, मेरी आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, उनको हम माफ़ नहीं करेंगे। पुरअमन जिद्दोजहद हमारा हक है और हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम इन लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन जिद्दोजहद करें। ये बताइएगा कि हुकूमत कैसे बनाएंगे? आपकी पार्टी नहीं है, आपके पास इंतखाबी सिंबल नहीं है, KPK में मेजॉरिटी आ गई है, तो आज़ाद उम्मीदवारों की हुकूमत कैसे? भाई हुकूमत बनती है नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के वोटों से, वो हमारे पास है। हम एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने सहूलतकारी करते हुए उन डाकुओं को वाकओवर देने के लिए ये कहा कि जनाब PTI ख़त्म हो जाएगी, लोग हमें वोट नहीं देंगे। आपने फ़र्क देख लिया। अब ये होता है रेफरेंडम, लोगों को शऊर आ चुका है, लोग उठ खड़े हुए हैं। जिन लोगों को इन्होंने एक दिन कैंपेन नहीं करने दी, हज़ारों की लीड से वो जीत गए हैं। ये होता है फ़र्क। मेरा ये हल्का NA-47 मुझे बताएं, इमरान खान का घर का हल्का है। यहाँ इमरान खान साहब 43,000 से जीते थे। मैं उनका सिपाही फॉलोअर हूँ। जो इमरान खान के ऊपर जुल्म हुआ, इमरान खान के नाम पे लोगों ने मुझे 53,000 प्लस से जितवाया है। ये इमरान खान की मकबूलियत का और उनकी एक पॉपुलैरिटी का उरूज है। और आज भी अगर लोग नहीं समझते तो उनको समझ आना चाहिए कि आज भी वक्त है मुल्क की खातिर दुरुस्त फैसले करें।